हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर नेहा सिंगरोड़ा, फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, बहुत सारे लोग आप में से बोलते हैं कि हमने फिजियोथेरेपी कराई फिर भी हम ठीक नहीं हुए। तो आइए आज हम जानते हैं कि क्या कारण है कि फिजियोथेरेपी आपके लिए काम नहीं कर सकी या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से रिजल्ट नहीं आया। सबसे पहला रीजन, आपने फिजियोथेरेपी की ही नहीं। यस, यू हर्ड इट राइट। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो तरह तरह की, जैसे आजकल मार्केट में किसी मशीन का कैंप लगता है या कुछ अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं जो कि फिजियोथेरेपी नहीं है। कुछ मशीन के वो नाम लेते हैं कि हमने सेराजेम मशीन लगा ली, ये थेरेपी करा ली, न्यूरोथेरेपी करा ली, और वो उसको ही फिजियोथेरेपी समझ लेते हैं। यहाँ पे आ जाता है फेलियर। आपकी सही तरह से फिजियोथेरेपी हुई ही नहीं, आपके मसल्स का सही तरह से असेसमेंट हुआ ही नहीं, आपकी बॉडी के अलाइनमेंट का असेसमेंट हुआ नहीं, पोस्चर का असेसमेंट हुआ नहीं, ट्रीटमेंट ही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो ठीक कैसे होंगे? पहला। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपने सही फिजियोथेरेपिस्ट नहीं चुना। हो सकता है कि आपने फिजियोथेरेपी भी कराई हो, लेकिन वो फिजियोथेरेपिस्ट उतना प्रोफाउंड नॉलेज का नहीं था, उसने आपको सही तरह से असेस नहीं किया या सारे टूल्स अच्छे से यूज नहीं किए ट्रीटमेंट के, इसीलिए भी आपका ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन, आपने ट्रीटमेंट ही पूरा नहीं किया। आपके थेरेपिस्ट ने आपको बोला था कि आपकी प्रॉब्लम को ठीक होने में इतना ड्यूरेशन लगेगा, लेकिन आपके पास उतना पेशेंस नहीं था, टाइम नहीं था, और आपको क्विक चीजें चाहिए थी, और आपने अपने थेरेपिस्ट की, फिजियोथेरेपिस्ट की पूरी बात नहीं सुनी और पूरे इंस्ट्रक्शंस नहीं सुने, इसलिए भी आपका ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन, आपने प्रिकॉशंस नहीं फॉलो किए। आपको ट्रीटमेंट देते समय आपका फिजियोथेरेपिस्ट कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस या एडवाइसेस देता है आपकी बीमारी के हिसाब से। जैसे कि घुटने का आर्थराइटिस है सीवियर, तो वो आपको बोलेगा कि जमीन पे नहीं बैठना है, ज्यादा देर क्रॉस लेग करके नहीं बैठना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी कुछ समय तक अवॉइड करनी है। तो लेकिन आप वो फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए भी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट फेल हो जाता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रीजन, आपने एक्सरसाइजेस बंद कर दी। आपने क्लिनिक में फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए जब तक आप गए तब तक आपने एक्सरसाइजेस चालू रखी, और जैसे ही आप घर पे गए आपने सब कुछ स्टॉप कर दिया, तो धीरे धीरे मसल्स फिर से वीक हो जाती हैं और फिर से आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। अनदर रीजन, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं बता रही हूँ, जो ज्यादातर लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आपको अगर शुगर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, तो आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, फिर भी आपको रेगुलर फॉलोअप के लिए 15 दिन में, महीने में बुलाते हैं और आप बिल्कुल जाते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट के मामले में आप ऐसा क्यों करते हैं? पेशेंट फॉलोअप के लिए नहीं जाता है। अगर आपकी प्रॉब्लम ठीक भी हो गई है तो आपको प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस दिए जाते हैं और वापस से आपको टाइम टू टाइम असेस किया जाता है कि फिर से कोई अलाइनमेंट में या मसल में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो आपको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद 1 मंथ में, 15 डेज में, जैसे भी आपका थेरेपिस्ट आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से एडवाइस कर रहा है, फॉलो अप के लिए जाना ही चाहिए। तो ये सारे रीजंस हैं दोस्तों, जिसकी वजह से फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कभी कभी आपके लिए वर्क नहीं करता है। इनमें से बहुत सारी पेशेंट की मिस्टेक होती है, बहुत सारे थेरेपिस्ट की, और बहुत सारी मिसकंसेप्शंस की मिस्टेक होती है। तो दोस्तों, आगे से फिजियोथेरेपिस्ट चूज करते वक्त और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कराने के बाद इन सब चीजों का ध्यान रखिए, तो आपका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जरूर सक्सेसफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।